तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम एनएफओ रिव्यू करने वाले हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लॉन्च किए गए उसके नए एनएफओ एसबीआई डिविडेंड यील्ड फंड के बारे में। तो ये एक ओपन एंडेड इक्विटी प्रकार की स्कीम है जो कि इन्वेस्ट करने वाली है स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल वाली डिविडेंड पेइंग कंपनीज के स्टॉक में। तो ये एनएफओ ओपन हुआ है 20 फरवरी 2023 को और क्लोज होने वाला है 6 मार्च 2023 को। दोस्तों इसकी जानकारी अच्छे से समझने के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना बेहद ज़रूरी है और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो जल्द से चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो ये शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना होगा डिविडेंड और डिविडेंड यील्ड के बारे में। दोस्तों जब भी कोई कंपनी प्रॉफिट करती है तो वो अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा डिविडेंड के रूप में अपने शेयर होल्डर के साथ शेयर करती है, तो इसे कहते हैं डिविडेंड, मतलब कि प्रॉफिट का कुछ हिस्सा शेयर करना। और डिविडेंड यील्ड का मतलब है कि कितने परसेंटेज हमें डिविडेंड मिला है। और इस डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला है एनुअल डिविडेंड पेड पर शेयर डिवाइडेड बाय प्राइस पर शेयर, और इससे हमें मिलता है डिविडेंड। तो एक एग्जांपल लेंगे, मान लीजिए कि किसी कंपनी ने 30 रुपये का टोटल डिविडेंड पे किया है और उस कंपनी के शेयर की प्राइस है 600 रुपये। उस फॉर्मूला के हिसाब से 30 डिवाइडेड बाय 600 तो होता है 5, यानी कि तो उसकी डिविडेंड यील्ड हुई 5%। जो कंपनीज डिविडेंड देती है वो कैसी होती है? तो इस प्रकार की कंपनीज बहुत पुरानी होती है और उसका बिजनेस काफ़ी मैच्योर्ड होता है। इस प्रकार की कंपनीज डाउन साइड प्रोटेक्शन भी देती है, मतलब कि जब मार्केट में गिरावट आती है तो उसमें बाकी अलग कंपनियों से थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। फ्री कैश फ्लो का अच्छा सा यूज़ होता है, गुड ऑपरेशनल हेल्थ और फ्यूचर अर्निंग्स में सस्टेनेबिलिटी देखने को मिल सकती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस प्रकार की कंपनीज का डिविडेंड पे आउट कंसिस्टेंट होता है और डिविडेंड पे आउट में भी ग्रोथ देखने को मिलता है। दोस्तों कंसिस्टेंटली अच्छा डिविडेंड और डिविडेंड में भी ग्रोथ वही कंपनीज देती है जिसका प्रॉफिट और ग्रोथ दोनों कंसिस्टेंट होता है। तो ये होती है डिविडेंड पेइंग कंपनीज। और आगे कुछ बात करेंगे इस कंपनीज की। इस प्रकार की कंपनीज डाउन साइड में प्रोटेक्शन देती है। तो ये टेबल देखिए, इस टेबल के अंदर निफ्टी डिविडेंड अपॉर्चुनिटी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स, निफ्टी 100, निफ्टी मिड कैप 150 और निफ्टी स्मॉल कैप 250 का कंपैरिजन दिखाई है अलग अलग फेज में, जैसे कि 2008 से 2010, 2011 से 13, 2014 से 16, 17 से 19 और 2020 से 22 के बीच में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निफ्टी डिविडेंड अपॉर्चुनिटी 50 इंडेक्स का परफॉर्मेंस बाकी तीनों से काफ़ी अच्छा रहा है। ये वो फेज़ है जब मार्केट ने बहुत बड़े करेक्शन देखे थे और ऐसे फेज़ में भी डिविडेंड पेइंग कंपनीज ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है बाकी अलग कंपनीज से। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस प्रकार की कंपनीज डाउन साइड में भी अच्छा प्रोटेक्शन दे सकती है। एक और कंपैरिजन है कि डिविडेंड पेइंग कंपनीज का परफॉर्मेंस अप साइड के साथ साथ डाउन साइड में भी काफ़ी अच्छा रहा है। इस ग्राफ को देखिए, इस ग्राफ के अंदर निफ्टी 50, निफ्टी 500 और निफ्टी डिविडेंड अपॉर्चुनिटीज 50, इन तीनों इंडेक्स के कंपैरिजन है अलग अलग क्राइसिस में, जैसे कि सब प्राइम क्राइसिस, रिकवरी पोस्ट सब प्राइम क्राइसिस, यूरोपियन क्राइसिस, पोस्ट यूरोपियन क्राइसिस, चाइना स्लो डाउन, ग्लोबल लिक्विडिटी एंड डोमेस्टिक, इस तरह से बिफोर कोरोना, पोस्ट पेंडेमिक रिकवरी। इस प्रकार के सारे अलग अलग फेज की अपसाइड एंड डाउनसाइड ग्रोथ दिखाया है और इन सभी में डिविडेंड पे आउट कंपनीज का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। अब हम देखेंगे रिटर्न की कंपैरिजन। तो इस ग्राफ को देखिए, इस ग्राफ के अंदर निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स की कंपैरिजन निफ्टी डिविडेंड अपॉर्चुनिटी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स के साथ की है। दोनों ही इंडेक्स में जनवरी 2008 में अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हो तो जनवरी 2023 में ब्रॉडर मार्केट की वैल्यू है 4,20,000, लेकिन हाई डिविडेंड यील्ड कंपनीज का रिटर्न है 5,74,000, यानी कि 5.25 लाख। तो इस तरह हमें यहाँ पर करीब 1.5 लाख रुपए का परफॉर्मेंस का डिफरेंस देखने को मिलता है। तो ये वो सारी वजह है कि डिविडेंड यील्ड कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना फ़ायदेमंद है और इसी वजह से एसबीआई म्यूचुअल फंड ने अपना नया एनएफओ लॉन्च किया है जिसका नाम है एसबीआई डिविडेंड यील्ड फंड। इस स्कीम का इंडेक्स है निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स, मतलब कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड टॉप की 500 कंपनीज के अंदर से इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट होने वाला है। यहाँ पर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी प्रकार के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट होने वाला है और ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होगा जो प्रेजेंट में तो अच्छा डिविडेंड देते ही हैं, लेकिन जो फ्यूचर में भी अच्छा डिविडेंड दे सके। निफ्टी 50 इंडेक्स की डिविडेंड यील्ड से कम 50% ज़्यादा डिविडेंड यील्ड मिल सके, ऐसे स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाया जाएगा। इसमें वही कंपनीज के शेयर पसंद किए जाएंगे जो कंपनीज ने पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 1 बार डिविडेंड दिया हो या तो फिर कम से कम 1 बार बायबैक किया हो। तो बात करेंगे इस एनएफओ के एसेट एलोकेशन की। तो यहाँ पर 65 से लेकर 100% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है डिविडेंड यील्ड कंपनीज के इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में। 0 से लेकर 35% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है अदर इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में। 0 से लेकर 35% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में और 0 से लेकर 10% का इन्वेस्टमेंट हो सकता है यूनिट्स ऑफ रीट्स एंड इक्विटीज़ में।
इसमें से अच्छा कॉम्बिनेशन बनाकर एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाया जाएगा। बात करेंगे फंड फैक्ट्स की, तो स्कीम के फंड मैनेजर हैं मिस्टर रोहित सिम्पी और ओवरसीज सिक्योरिटीज़ के लिए है मिस्टर मोहित जैन। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है 5,000 रुपये और ₹1 के मल्टीपल्स में, और एडिशनल परचेज आप कर सकते हैं 1,000 रुपये और ₹1 के मल्टीपल्स में। मिनिमम मंथली SIP आप 500 रुपये और ₹1 के मल्टीपल्स के साथ शुरू कर सकते हैं। एग्जिट लोड की बात करें तो यूनिट अलॉटमेंट से 1 साल के अंदर अगर आप 10% यूनिट को रिडम्पशन या स्विच करता है तो कोई भी एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है, और 1 साल से पहले 10% से ज़्यादा यूनिट्स के रिडम्पशन पर 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है, और 1 साल के बाद कोई भी एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है। स्कीम में SIP, SWP, STP सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। प्लान एंड ऑप्शन की बात करें, डायरेक्ट एंड रेगुलर दोनों ही प्लान्स अवेलेबल है, और दोनों ही प्लान्स के लिए ग्रोथ एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल, और उसमें भी डिविडेंड पे आउट एंड डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट। तो इस स्कीम के अंदर सारे प्लान्स एंड सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। स्टैम्प ड्यूटी 0.005% एप्लीकेबल है। स्कीम का शुरुआत का एक्सपेंस रेशियो है रेगुलर प्लान का 2.25% तक। जैसे AUM बढ़ता जाएगा एक्सपेंस रेशियो कम होता जाएगा। स्कीम का रिस्कोमीटर है वेरी हाई, और स्कीम में इन्वेस्टमेंट के लिए कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। और ये स्कीम किस प्रकार के इन्वेस्टर के लिए सूटेबल है, तो ये स्कीम सूटेबल है मिलेनियल एंड फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर के लिए, डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टर के लिए, लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर के लिए एंड टैक्स एफिशिएंसी इन कैश फ्लो। इस प्रकार के इन्वेस्टर्स के लिए ये स्कीम इन्वेस्टमेंट के लिए सूटेबल है। दोस्तों, अगर आप इस NFO स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास 2 तरीके हैं। पहला, इस AMC की वेबसाइट और एप्लीकेशन के जरिए आप डायरेक्टली इस NFO में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और दूसरा, कोई भी MF सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प से आप रेगुलर प्लान में इस NFO में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन इस NFO में इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर लें, ताकि आपको पता चले कि ये NFO, ये स्कीम आपके इन्वेस्टमेंट के लिए सूटेबल है या नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और भी जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके।